तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सारे वीडियो मैं बना चुका था। अब वक्त है कि सेमेस्टर और प्रीलिम्स का वीडियो बना दिया जाए। ठीक है। अब तुम लोग आ चुके हो भाई अक्टूबर नवंबर के दिसंबर की दुनिया में। अब यहाँ पे तुम्हारे 3 महीने के अंदर कभी भी प्रीलियम लिया जा सकता है। 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। सेमेस्टर में भी हो सकता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि पहले सेमेस्टर लिया जाता है, यूनिट सेमेस्टर, फिर प्रीलियम लेते हैं कोई कॉलेज क्या करता है, पहले सेमेस्टर लेता है उसके बाद प्रीलियम ले लेता है। कोई कॉलेज करता है तीनों ले लेता है, या फिर कोई कॉलेज करता है यूनिट और सीधा प्रीलियम ले लेता है। ओके। अब देखो कॉलेज कुछ भी ले, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हें ओवरऑल लास्ट में देना बोर्ड ही है। ठीक है। तो 80 मार्क्स का पेपर तो आप सबको अच्छे से पता है कि 80 मार्क्स का पेपर आप देने वाले हो मेरे भाई। तो 1 से लेके 5 तक के मैं चैप्टर्स के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तुम जाके वीडियो देख लेना, तुम्हें वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आज के इस चैप्टर में, मतलब आज के इस वीडियो में, हम लोग 6 और 7 और 8 को ख़त्म कर देंगे। ओके। और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि देखो जब तुम प्रीलिम्स दोगे ना, तो फर्स्ट प्रीलियम में तुम्हें बहुत डराया जाएगा कि भाई इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम बोर्ड में क्या करोगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बोर्ड का पेपर और जो इसमें पेपर रहता है, जो तुम्हारे प्रीलिम्स के टीचर्स बनाएंगे ना, उनमें फ़र्क हो जाता है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहता कि मतलब यहाँ पे तुम 10 मार्क्स ला रहे हो तो वहाँ सीधा 50-70 आ जाएगा, ऐसा नहीं रहता। लेकिन डिफरेंस तो वहाँ यहाँ दोनों में रहेगा। डिफरेंस क्यों रहता है? क्योंकि देखो टीचर ये सोच के बनाता है कि भाई उसका बच्चा है ना अच्छा मार्क्स लेकर आए। ओके। तो वो उस हिसाब से पेपर का लेवल भी सेट कर देगा। अब बोर्ड क्या करता है, तुम कैसे भी स्टूडेंट हो, एवरेज हो, टॉपर हो, या फिर बिलो एवरेज हो, बोर्ड को ये सब तो नहीं पता। इसलिए बोर्ड को क्या करता है, ये तीनों मिक्स बनाना पड़ता है। तो 80 मार्क्स के पेपर में 35 मार्क्स तो इतना हलवा बनाएगा कि तुम आराम से निकाल लोगे। 35 मार्क्स तुम्हारे बिल्कुल हाथ में रहेगा। 20-25 मार्क्स थोड़ा सा एफर्ट डाल लोगे, और जो 10-15 मार्क्स रहेंगे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा सीन रहता है बोर्ड का। ऐसा ही पेपर रहता है और ऐसा ही पेपर हर साल आता है। ये तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ मैं। कोई भी पेपर तुम देख लो लेवल का, ऐसा नहीं रहेगा कि इतना हार्ड रहेगा कि बच्चे कर ही ना पाए। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट निकल जाएगा मेरे भाई जो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। जैसे कि लास्ट ईयर बताऊँ तो बीके जो था वो ठीक था, अच्छे लेवल पे गया। लेकिन जो ओसीएम था, तुम मानोगे नहीं, जो चैप्टर है तुमको 4th चैप्टर, क्या नाम है इसका, बिजनेस सर्विस, शायद शायद यही तो है, एक बार देख लेते हैं। ये भाई साहब किधर गया, हाँ बिजनेस सर्विस, यही था। 20 मार्क्स का परफेक्ट पूरा आने वाला था। सब लोग सोच रहे थे कि प्रिंसिपल इंश्योरेंस, प्रिंसिपल के उसके जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वो सब करके जाएंगे। इन्होंने सब सोचा था कि बड़े बड़े ब्रीफ करके जाते हैं क्योंकि वही पूछा जाएगा, और पूरा इसका उल्टा निकल गया क्योंकि पूछा इसमें से कुछ भी नहीं गया। 8 मार्क्स का चैप्टर नंबर 4 से कुछ आया नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। तो लोगों के मेहनत पे पानी फिर गया था। हालांकि 20 के 20 मार्क्स का पूछा था, लेकिन एमसीक्यू ब्रीफ में थोड़ा सा 4 मार्क्स का डाल दिया। डिस्टिंग्विश तो कंपलसरी आके रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। तो ऐसे करके इन्होंने घुसा के पूरा 20 मार्क्स निकाल लिया। अब ज़रूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही हो, इसलिए इस बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने तुम सबको पूरा 1 से लेकर 5 तक अच्छे से आईएमपी क्वेश्चन करा दिया है। अभी भी टाइम नहीं गया है। अगर तुम अभी भी कर लेते हो तो दिसंबर तक तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, बिलीव मी। चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए 2 लाइनें बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे प्यार दिखाते हो, वीडियो को शेयर करते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब करते हो। बस मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कर ज़रूर लेना मेरे भाई। और कोई नया बंदा है जिसको मेरे बारे में पता नहीं, तो उसको तुम पहुंचा दो यार। ओके। और हाँ, एक बात मुझे बताना यार कि क्या साइंस के लिए भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर तुम्हारे साइंस में दोस्त है तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बनाना चाहिए। तो लेट में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर इसी का है, ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप और बिजनेस एथिक, ये 3 चीज़ करके काम खत्म करो। ओके। तुम नोटबुक में लिख लिया करो यार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। हालांकि तुम स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, देखो 1 2 3। ओके। ये 3 चीज़ करना है। केस द फॉलोइंग सिचुएशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत इजी है। अब देखते हैं प्रीलिम्स से पहले थोड़ा सा अगर मन किया तो मैं बना दूंगा। तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर है कि अगर तुम लोग को नहीं जम रहा है केस द फॉलोइंग सिचुएशन तो मुझे बताओ, मैं बना दूंगा। आंसर इन ब्रीफ में तुमसे क्या पूछा जाएगा? आंसर इन ब्रीफ में तुमसे सीएसआर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, या फिर तुमसे पूछा जाएगा कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, या फिर 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, इतना कर लो। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
रोल ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लेना। बिजनेस शुड अलाउ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बिजनेस एथिक कैन बी कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट, यू कैन गो फॉर इट। और क्या बचता है भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग, ये तो आया था लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे लगता है ये आया था। ठीक है, बिजनेस और सोसाइटी के बीच का रिलेशन तुमको अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, और अगर तुम्हें पता है कि बिजनेस का क्या डेवलपमेंट हुआ है आज की सोसाइटी में, या फिर सोसाइटी ने बिजनेस के लिए क्या किया है, फिर बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या किया है, दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या क्या किया, अगर ये सब तुमको पता है आज के टाइम में, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो कुछ भी मिला जुला के आंसर लिख लोगे, 2-3 मार्क्स तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में मेरे भाई, अगेन मैं वही बोलूँगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ लेना, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इतना पढ़ के ख़त्म करो, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का आएगा नहीं जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो फिर एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मेरी तरफ से चेक कर लेना, बता लेना, अगर 8 मार्क्स का है तो फिर मैं पिन कर दूंगा कमेंट, लेकिन ये 7 मार्क्स का ही वेटेज है, 8 मार्क्स का आने वाला है नहीं, तो उतना क्यों पढ़ें। तो सर 7 मार्क्स के लिए हम कितना पढ़ें, 7 मार्क्स के लिए आएगा तो मेरे भाई 6-7 पॉइंट इनफ है, 8-9 पॉइंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग हो गया, आंसर द फॉलोइंग हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर द फॉलोइंग है भाई, ये तो 8 मार्क्स के लिए आता है, करने का नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि यही क्वेश्चन को 4 मार्क्स में घुसा कर दे देंगे, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉय पढ़ लेना। डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 1 और 2 आप कर लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, ये भी आपका चैप्टर जो है 7 मार्क्स का ही है। ओके, 7 चैप्टर है, 7 मार्क्स का है, और बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। किधर है भाई, आजा। हाँ चलो, डिस्टिंग्विश आई थिंक 6 वाले में नहीं था, हाँ 6 वाले में नहीं था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें 3 चीज़ करना ही करने, स्टेट नेशनल कमीशन, ये बहुत सॉरी डिस्ट्रिक्ट, या 1 2 3 ये बस ज़रूरी है, ये तो तुम करोगे। डिस्टिंग्विश में स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन दोनों ज़रूरी है, इसको छोड़ सकते हैं। या फिर छोड़ने का मतलब ये नहीं रहता कि मैं कभी भी, देखो छोड़ने का मेरा ये मतलब नहीं रहता कि भाई इसको पढ़ना ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन गो फॉर इट, अगर तुम्हारे पास टाइम है मेरे भाई, तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो उसको। बेकार का ये मत सोचो कि भाई सर ने इतना ही दिया है तो मैं इतना ही करूँगा, बस हो गया मेरा काम खत्म, इतने में से आएगा। मेरे को भगवान नहीं है जो तुमको बता दूंगा कि भाई ये देख ये आने वाला है, लिख के ले ले, ऐसा नहीं होता। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन रहता है, जो टीचर्स को लगता ही है, सारे टीचर्स को लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो बंदे को देना ही चाहिए, और मैं वही क्वेश्चन तुम्हें पिक करके देता हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आपके क्वेश्चन आए नहीं, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आपके यही क्वेश्चन आए, बिकॉज बेटा टीचर अलग अलग है ना, लेकिन जो उनका माइंडसेट है वो भी तो सेम रहता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो देना ही चाहिए। अब ऐसा कौन सा टीचर है जो तुम्हें हेनरी फेल के प्रिंसिपल्स के बारे में ना पूछे, सारे टीचर पूछेंगे, तो कॉमन क्वेश्चन निकल के आ जाता है ना मेरे भाई। तो वैसे ही देखो, मैं वही करता हूँ, और तुम्हें बस वही बोलता हूँ कि अगर टाइम है तो मेरे भाई पढ़ लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तुम्हें करके जा रहे हो और तुम्हारे प्रीलिम में ना आया लेकिन बोर्ड में भी ना है। पता चला प्रीलिम में आया बोर्ड में नहीं आया, या फिर प्रीलिम में नहीं आया बोर्ड में आ गया, तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, अब आंसर इन ब्रीफ में देखते हैं तुमको क्या करना है। एक्सप्लेन इन 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, बहुत ज़रूरी है। 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अगेन ज़रूरी है। और रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी ज़रूरी है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, एम्स ऑफ कंज्यूमर्स को पढ़ लेना है। ओके, अब देखते हैं अटेम्प्ट द फॉलोइंग में क्या करना है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में तुम्हें राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ओके, और नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये 3 चीज़। आंसर द फॉलोइंग हु इज कंज्यूमर, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो तुमने पढ़ लिया होगा, तो 4-5 पॉइंट अगर राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ लोगे तो इनफ है, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, तुम्हारा जो मार्केटिंग है ये 8 मार्क्स का आता है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत ईजी भी है। मार्केटिंग तुम आसानी से कर लोगे। लास्ट ईयर मार्केटिंग के क्वेश्चन आए थे 8 मार्क्स के लिए, ठीक है, बहुत ईजी गया था मार्केटिंग का क्वेश्चन, लास्ट 8 मार्क्स के लिए आया था, और ईजिली स्कोर भी कर लोगे, क्योंकि मार्केटिंग है ना तो समझ जाता है, बहुत ईजी वर्ड में लिखा है, क्योंकि तुम्हें इसमें करना एक ही है, 3P 4P 5P यही सब चलता रहता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, इसमें तुमको मार्केट, प्लेस कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, मार्केटिंग मिक्स, फिर डिजिटल कॉन्सेप्ट पढ़ना, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये तो गया तेल लेने, कॉमोडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ये पढ़ लो, काम खत्म। ओके, चलो आंसर इन ब्रीफ में देख लो। आंसर इन ब्रीफ में क्या करना है सर, एक्सप्लेन 4P 3P ये सब करना है। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम
देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे तुम्हें खुद ही दिखाता हूँ। तुमको लगता है कि ये ना पढ़ना में तुमको बहुत ज़्यादा ना हार्ड पड़ जाएगा, हार्ड कुछ नहीं पड़ेगा। मैं तुमको डायरेक्ट एक काम करता हूँ, इस बुक का ही दे देता हूँ, तुम समझ जाओगे। देखो ये तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स आ गया। मार्केटिंग मिक्स से लेके यहाँ तक तुम डेफिनेशन निकाल लो, अपना ओन डेफिनेशन मिल जाएगा तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे अब इतना वीडियो बना दे रहा हूँ तो ये भी कर ही देता हूँ। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म्स ब्लेंड्स कंट्रोल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। यहाँ तक आपका ये हो जाएगा मीनिंग। ओके, और सिंपल वर्ड में जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि इन सिंपल वर्ड द मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस इन द राइट एट अ राइट प्लेस इन द राइट प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये और ये वाला जो लाइन है ना, जब मैंने पढ़ा था ना कॉमर्स में, जब मैं पढ़ रहा था मतलब 11th-12th में था, तो ये मेरे दिल को हिट कर गया था। क्यों दिल को हिट कर गया था? क्योंकि तुम जरा देखो, सही चीज़ सही समय पे सही कीमत के साथ लगाओगे तो कौन नहीं बिकेगा यार, चाहे प्रोडक्ट की बात हो या फिर कुछ भी। इंसान अगर सही दाव सही समय पे खेल जाता है ना, तो जीत जाएगा दुनिया से। ये एकदम सही रूल था भाई, दिल जीत लिया इसने मेरा। तो ये करके तुम प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ये प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, ये सब क्या है, 4 P's है। समझ में आया तुमको? फिर उसके आगे आता है 5, 6, 7। ठीक है, ये उसके और 3 P's है, एक्स्ट्रा 3 P's। तो अगर तुमसे पूछा गया कि 4 P's लिखो, तो ऊपर वाले 4 P's लिखोगे, उसमें से इनको इंक्लूड नहीं करना। मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, 1, 2, 3। जब तुमसे 4 P's पूछा जाएगा, देखो द अबोव पीस ऑफ मार्केटिंग आर एसोसिएट विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स in addition of to the 4 P's. When there is a consumer oriented और service marketing, there are 3 P's. जब consumer oriented और servicing marketing से related पूछे तो ये 3 P's को ऐड करना है। और अगर तुमसे डायरेक्ट ऐसा पूछ ले कि राइट अबाउट 4 P's ऑफ मार्केटिंग, तो सीधा ऊपर वाले जो 4 मैंने बताया वही तुमको लिखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो तुमको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखो, इसलिए इसने संभाल के लिखा है एक्सप्लेन 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे इसने दिया है, इसलिए ऊपर के 4 P's लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स सर्विस दिया है, तो इसलिए नीचे के लिखने पड़ेंगे तुम्हें। जब सर्विस आए तो नीचे वाले कौन से सर? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट, यही 3 आएगा। ठीक है, और ऊपर वाले क्या? प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, यही तुमको लिखना है। समझ में आ गया? अब देखते हैं एक्सप्लेन टाइप्स। ये तो बहुत ईजी है भाई, ये तुमको लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये तुमने ना कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी किया होगा। किधर गया ये? हट जाना। देखो ये टाइप्स ऑफ मार्केट, हालांकि पूरा नहीं आएगा तुमको, लेकिन कितना भी है बहुत ईजी है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर, टाइम, वॉल्यूम, इंपॉर्टेंस, नेचर, रेगुलेशन और कॉम्पिटिशन। तुम एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ना, इस पूरे टॉपिक को पढ़ना, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजीली है, तुम आराम से रट भी लोगे, आंसर आराम से तुम्हें आ जाएगा। इसलिए पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, रट लो। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग को पूरा समझ लो, तुम आराम से समझ लोगे। मैं लिख के देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझा तो मुझे बोलना, लेकिन तुम्हें समझ जाएगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जस्टिफाई में देखते हैं। जस्टिफाई में तुमको मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर, प्रमोशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। मार्केटिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। सही है मेरे भाई, इतना कर लो, बात खत्म। हाँ, एक क्वेश्चन तो भूल गया। मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस ड्यू टू कैसे कैसे, तुम्हें तो खुद ही बताना, मैं क्यों बताऊँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देख लेते हैं। तुमको यहाँ पे पूछेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो ये सब वही चीज़ है जो मैंने तुमको बताया था, वो सब छोड़ दो, खाली जो मैंने बताया वो कर लो। इसमें का सारा 80% कवर कर लोगे, बाकी को जाने की जरूरत नहीं है। आंसर द फॉलोइंग में क्या आएगा? डिफाइन मार्केटिंग 8 मार्क्स के लिए है, मैं तो कंसिडर करूंगा कि आ ही जाए तो अच्छा है। 7 P's जैसे कि मैंने बोला था, इसमें आपको सर्विस और मार्केटिंग मिक्स दोनों अलाउड है। तो सर पहले हम कौन सा लिखा, सर्विस वाला लिखे या मार्केटिंग मिक्स वाला लिखे? अब कौन सा भी लिखो मेरे भाई, पहले कौन सा भी, लेकिन मेरी मानो तो पहले मार्केटिंग मिक्स लिख लो, उसके बाद सर्विस वाला लिख दो। बहुत अच्छे से डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखो, नहीं तो मीनिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। देखो ये आएगा तो भाई तुम्हारे बहुत मजे है, आ जाए तो अच्छा है। 7 पॉइंट या 8 पॉइंट कितनी भी है, लेकिन 8 मार्क्स का ये भी आने वाला है, सब लिखो। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत लास्ट ईयर शायद यही आया था, 8 मार्क्स का आया था। 1, 2, 3, 4 ये लिख लो बस, ठीक है, हो जाएगा बस इतना। चौथे वाले को अगर टाइम है तो करो, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। अब ये था आपका पूरा OCM का सिलेबस, मैंने पूरा दे दिया, 1 से लेके 8 चैप्टर आपको सब चीज़ बता दिया है। OCM की तैयारी में शुरू हो जाओ, और अगर कुछ नहीं समझा तो मुझे कमेंट करके बताओ, ओके। और जैसे कि आपसे मैंने पूछा है कि साइंस का वीडियो बनाओ कि नहीं, वो भी मुझे बता देना। समझ में आया मेरे भाई? और क्या करना है सर? और कुछ नहीं, OCM का पढ़ाई करना। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का जल्दी चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा,
ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो में।